नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन निवेशी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपके एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए प्रीवियस ईयर का संपूर्ण निचोड़ प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 18 फरवरी के पेपर में यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए, समय को विलम्ब न करते हुए पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मात्र 15 मिनट के अंदर में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा के पूरा प्रश्न आप लोग देखेंगे, कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे। सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर में लगातार 15 सालों से पूछे गए। यूपी पुलिस एग्ज़ाम अगर इस बार आपको इस बार अगर क्रैक करना है एग्ज़ाम, तो जी हाँ दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को अच्छे से निचोड़ कर याद रखिएगा। तो चलिए, क्लास अब आपका स्टार्ट हो चुका है और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। तो याद रखेंगे साथियों, सही जवाब क्या है? ऑप्शन मस्तिष्क याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है कि सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सिलिकॉन होता है राइट आंसर। याद रखेंगे सभी प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल क्या करा है कि हजामत की शीशा कौन सी होती है। तो याद रखेंगे अवतल दर्पण होता है। कौन सा? अवतल। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे सभी लोग कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग में लाया जाता है। बताएंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में आपको यहाँ पे दिया गया है। सभी लोग याद रखेंगे। और आज की क्लास में आपको ईमानदारी पूर्वक स्कोर भी बताएंगे सभी लोग, कितना प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, कितना प्रश्न सही किए हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, याद रखेंगे किस जिला में। तो लरकाना जिला याद रखेंगे, ऑप्शन ए होता है सही जवाब। याद रखेंगे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। और याद रखेंगे कि राज्य अपहरण की नीति को किसने आरंभ किया। बताएंगे राज्य अपहरण नीति को किसने आरंभ किया। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। तो लॉर्ड डलहौजी याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या करा है कि हम भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखेंगे डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, सरदार पटेल को नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को दबा के लाइक करेंगे सभी लोग। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। तो याद रखेंगे गांधी जी के स्थान पे किसने रूप उनका स्थान लिया था। तो याद रखेंगे अब्बास तैयब जी। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए होता है सही जवाब। याद रखेंगे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। याद रखेंगे कि इसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम है बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद है राइट आंसर। याद रखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के संविधान से ली गई है, यानी कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। याद रखेंगे सही जवाब है। 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। और याद रखेंगे जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन सा पुरस्कार था। तो याद रखेंगे पद्म विभूषण था। कौन सा? पद्म भूषण से याद रखेंगे नवाजा गया था। ऑप्शन ए होता है राइट आंसर। याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल क्या करा है कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय शासन की व्यवस्था कैसी होती है। तो याद रखेंगे शासन की व्यवस्था है कैसी होती है। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है सही जवाब। याद रखेंगे कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे 3 स्तरीय। याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल क्या करा है कि भूपेन हजारी सेतु का निर्माण है किस राज्य में किया गया। बताएंगे भूपेन हजारी सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया।
तो याद रखेंगे असम राज्य में। कहाँ पे? डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यूपी पुलिस से एग्ज़ाम से हर एक जानकारी आपको मिलता रहेगा। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है? ऑप्शन 1 को लॉक करेंगे, राज्य सरकार को। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल क्या करा है कि आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पे हमला कब किया था? बताएंगे। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, ईमानदारी पूर्वक सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। 13 दिसंबर 2001 को जो है आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पे हमला किया था, याद रखेंगे। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखेंगे सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, नेपाल। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और सभी लोग याद रखेंगे कि गोल्डन हैंड शेक जो है संदर्भ निम्न में से किस एक से है? तो याद रखेंगे किससे है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश को कौन सा शहर शामिल है? बताएंगे। बरेली है, सीतापुर है, बलिया, देवरिया है। तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्या है? तो बरेली आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि पर्यावरण जो है निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बताएंगे। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। 177 जो है स्थान भारत को प्राप्त हुआ, याद रखेंगे सही जवाब है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग इसे याद रखेंगे, लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत में गरीबी का जो स्तर है कायम किया जाता है इस आधार पे डैश है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल क्या करा है कि सौर मंडल के बाहर सीरियम जो है नामक चमकीले तारे को डैश भी कहा जाता है, यानी कि चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे। 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में डैश स्थान पे आता है। बताएंगे सौर मंडल हमारे कितने स्थान पे आता है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन पहला स्थान पे। याद रखना आप लोगों को, बहुत बार आपकी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि एशिया के सबसे मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वो भी याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 24 नंबर सवाल क्या करा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया था? बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और सभी लोग फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाए हैं, वहाँ से सभी साथी जुड़ेंगे। भारत में जनाकिया इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है? 1921 आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। 26 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे प्रश्न है 26 नंबर कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो याद रखेंगे स्वच्छ किया जाता है, सही जवाब क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे वर्षा। क्या है? वर्षा याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बताएंगे। याद रखेंगे ह्यूमस जो है ह्यूमन्स उदाहरण क्या है? याद रखेंगे ह्यूमन्स उदाहरण क्या है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। तो सही जवाब है ऑप्शन मृदा संरचना का। क्या है? मृदा संरचना का। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे राजपत्र अधिकारियों का
प्रशासन कौन देखता है? तो याद रखेंगे कौन देखता है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पुलिस महानिदेशक, याद रखेंगे सही जवाब है। 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। और याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। लगातार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। कौन सा? तो इलाहाबाद, याद रखेंगे सही जवाब है। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग। प्रश्न है कि कर्म एक लोक नृत्य है। याद रखेंगे कर्म एक जो है लोक नृत्य है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। सोनभद्र का, किसका? सोनभद्र, याद रखेंगे सही जवाब है। 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो है डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? बताएंगे सभी लोग निम्नलिखित में से क्या था। तो ऑप्शन जिन लोगों ने डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से सभी लोग उत्तर बताते चलिए। साइबर कैफे डैश है, याद रखेंगे एक सुविधा है। क्या है? तो एक सुविधा है साइबर कैफे, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताएंगे किसी भारतीय राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सरोजनी नायडू। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है। 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे भारत का प्रथम जो है फील्ड मार्शल कौन थे? बताएंगे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 35 नंबर सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीयों को विशेष ऑस्कर पुरस्कार जो है दिया गया? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है सत्यजीत रे। क्या है? तो सत्यजीत रे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल क्या करा है कि प्लेइंग जो है प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? याद रखेंगे प्रथम महिला मुख्यमंत्री आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे सुचेता कृपलानी। कौन थे? सुचेता कृपलानी, याद रखेंगे सही जवाब है। कनाडा की राजधानी क्या है? तो याद रखेंगे कनाडा की राजधानी है ओटावा। कहाँ? ओटावा, याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रोजाना आपके लिए। तो रोजाना आप लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे इस चैनल पे। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? बताएंगे भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे सही जवाब है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 40 नंबर सवाल क्या करा है कि प्रति वर्ष शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी लोगों को पता भी होगा 5 सितंबर। आगे देखिए यहाँ पे 41 नंबर सवाल क्या करा है कि एंजाइम की जो गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? याद रखेंगे पीएच है सही जवाब। क्या है? तो पीएच आप लोग यहाँ पे। अगला सवाल क्या करें कि प्रोटीन जो है किससे पचते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटीन किससे पचते हैं? सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लाइपेस, याद रखेंगे सही जवाब है लाइपेस, याद रखेंगे। 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और सभी लोग इसे याद रखेंगे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का नाम क्या है? बताएंगे क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, लालजी सी, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 44 नंबर सवाल क्या करा है कि फोटोग्राफी प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 45 नंबर सवाल क्या करा है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त ले सकता है? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे केवल ओ, याद रखेंगे सही जवाब है। 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे और सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि रॉलेक्ट एक्ट जो है किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? बताएंगे किस? तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 47 नंबर सवाल क्या करा है फूट डालो और राज करो की जो राजनीति है अपनाई गई थी?
फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सही जवाब है। लॉर्ड कर्जन द्वारा, याद रखेंगे, सही जवाब है। 48 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग इसे याद रखेंगे कि इनमें से किस द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, राजगृह में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 50 नंबर सवाल है, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।